सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। टोक्यो के हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का अधिकारियों ने स्वागत किया। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं जापान यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम और जापान के प्रधानमंत्री भी होंगे। इसके अलावा वे जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो में होटल पहुंचने पर हमेशा की तरह भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जो वहां पर बच्चे आए हुए थे वहां उनसे भी मिले। बच्चों के हाथों में अलग अलग भारतीय जो भाषा हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो तख्तियां थीं वो नजर आईं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे के बनाए हुए तिरंगे के बगल में लिखे हुए संदेश को भी पढ़ा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए। हमेशा से प्रधानमंत्री जब भी इस तरह के विदेशी दौरों पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय बहुत ही उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करता है। सहज, सरल और स्वाभाविक तरीके से वो वहाँ पर जो भी इंडियन डायस्पोरा है उनके साथ मन की बात जरूर करते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में स्वागत की तख्तियां लिए छात्र मौजूद हैं, जिसमें गुजराती में लिखा है स्वागत छे, और ये तमाम बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं ये, और वो ऑटोग्राफ देते हुए और जिस तरह से जो संदेश लिखा है तिरंगे के बगल में उसे पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से भारत और जापान की दोस्ती का नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम और जापान के प्रधानमंत्री होंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे, 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही जो बिजनेस कम्युनिटी है जापानी, यानी कि 36 जो सीईओ हैं और प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्तव्य में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वो भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से बातचीत को उत्सुक हैं। भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग दोनों देशों के विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गौरतलब है कि मार्च 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दौरान सेकंड इन पर्सन क्वाड सम्मेलन में भी भाग लेंगे। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका के साथ अपने विभिन्न पहलुओं वाले द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। जब भी 2 अग्रणी नेता मिलते हैं, जब भी वो बात करते हैं, तो केवल वो अपने पुराने रिश्तों की समीक्षा ही नहीं करते हैं, आगे क्या करना है इसकी भी बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है जब भी ये संभावित द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, इन सभी द्विपक्षीय वार्ताओं में आगे दोनों देश मिलकर क्या करना चाहेंगे ये भी बातचीत करने की का एक प्रकरण रहेगा। उसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया से भी बात होगी, क्योंकि क्वाड का वो भी एक सदस्य है, उसमें भी उम्मीद यही की जाती है कि समीक्षा होगी अपने अभी के रिश्तों की, लेकिन आगे की भी बात की जाएगी। जापानी प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल से लेकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की गई थी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक चुनौतियों के मसलों पर भी वार्ता होगी। भारत में जापान के सहयोग से चल रही रेलवे परियोजनाओं के विकास की समीक्षा हुई तो सहयोग के नए अवसरों पर मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी।
अगर भारत जापान के आर्थिक संबंधों के लिहाज से बात करें तो बीते वर्षों में भारत में जापान का निवेश बढ़ा है और आपसी द्विपक्षीय व्यापार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में निवेश के मामले में जापान तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश है। यहाँ तक कि भारत में बन रही पहली हाई स्पीड ट्रेन भी जापान की सहयोग से ही बन रही है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में भारत और जापान की दोस्ती ने नए आयाम छुए हैं उसमें रक्षा, सुरक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल, कौशल विकास, स्वास्थ्य, तकनीकी सहयोग समेत कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जापान के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका अदा की है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्राओं और जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं में दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा दिखाई दी है। करीब 40,000 भारतीय भी जापान में रह रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो वहीं भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जुड़ाव सदियों पुराना है, जो आज भी दोनों देशों के संबंधों का एक मजबूत आधार भी है।